तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 है प्रश्नावली 9.1 का। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दी गई, यानी डोरी पूरी टाइट है, उसमें ढील नहीं दी गई, तो वो कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों माना पतंग बिंदु सी पर स्थित है, तो हमने एक ये चित्र बना लिया। तो ये पतंग उड़ रही है सी, और ये ए सी क्या है? आपकी डोरी की लंबाई। पतंग उड़ाई हमने ये ऐसी, तो इस पतंग जो उड़ रही थी इसको हमने बिंदु ए पर बांध दिया यहाँ से। और ये क्या है? इसमें ढील नहीं दी गई है, तो मतलब पूरी टाइट है, यानी पूरी तनी हुई है ये। और ये भूमि से 60 डिग्री 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, और पतंग क्या कर दिया बच्चों? भूमि से 60 डिग्री का कोण बना दिया। तो अब हमें क्या क्या दे रखा है? बी सी, यानी लंबाई दे रखी है। क्यों? क्योंकि ये कोण है आपका 60 डिग्री का। इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब। तो लंब दे रखा है, और हमें निकालना क्या है? ए सी, यानी कर्ण निकालना है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो हमारे पास क्या है? लंब और कर्ण है। तो अब हमें ऐसा जो है फॉर्मूला यानी सूत्र लगाना है जिससे हमारा ये हल निकल जाए। तो अब आपको पता होगा क्या? एल ए एल के ए, ये साइन होता है, ये कॉज होता है, और ये टेन होता है। ठीक है, तो लंब और कर्ण, लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, तो यानी हमें क्या लगाना है? साइन लगाना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा, और ये क्या होगा बच्चों? लंब भाग में कर्ण। लंब कितना है आपका? बी सी, और कर्ण कितना है आपका? ए सी। अब साइन थीटा, थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री, तो साइन 60 हो जाएगा। बी सी कितना है आपका? 60 है, और ए सी आपको यहाँ से बच्चों निकालना है। अब साइन 60 का मान क्या होता है बच्चों? अंडर रूट में 3 भाग में 2, 60 भाग में ए सी, क्योंकि ए सी तो निकालना है आपको। अब इसकी गुणा इधर करेंगे बच्चों, और इसकी गुणा इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 ए सी, और भाग में गुणा में 60 गुणा में 2, इसकी गुणा इधर हो गई, इसकी गुणा इधर हो गई। लेकिन हमें ए सी का मान निकालना है, तो इसको यहाँ से इधर ले आना पड़ेगा, तो ये भाग होगा जाके। ए सी कितना हो गया? 60 की गुणा आप 2 से करेंगे तो 120 भाग में अंडर रूट 3। अब आपको पता होगा कि जो अंडर रूट का मान होता है, यानी अंडर रूट जो होता है वो भाग में नहीं रखते हैं, तो जो भी दिया होगा उससे हम गुणा भी कर देंगे, और उसको से ही हम भाग कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। 120 अंडर रूट में 3, और एक जैसे अंडर रूट की गुणा होती है तो उसके अंदर का मान बचता है, यानी 3। अब 3 से आप इसे काट देंगे, तो 3 से काटेंगे तो कितना होगा? 40। 3 चौक कितना होता है? 12, और ये 0 ऐसे कैसे आ जाएगी। तो आपके पास ए सी कितना आया बच्चों? 40 अंडर रूट में 3। यही डोरी की लंबाई है बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशंस भी मिल सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी पर चलकर गया, भवन की ओर कितनी दूरी पर चल के गया। तो बच्चों एक भवन है, और वो ऊपर से जब उसने उसको देखा तो पहले 30 डिग्री का एंगल बनना था, कोण बनना था, थोड़ा सा आगे गया तो 60 डिग्री का कोण बनना था। ठीक है, तो इसे हम चित्र से समझ लेते हैं क्या हुआ है प्रश्न में। तो बच्चों ए ई भवन की ऊंचाई है, ये ए ई एक भवन है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। और डी एफ क्या है? एक लड़का है। डी एफ जो लड़का है उसकी लंबाई कितनी है? 1.5 है। अब इतनी 1.5 है बच्चों, तो ये भी 1.5 ही होगी।
तो इसने क्या करा, यहाँ से देखा भवन को, तो जब इसने भवन को देखा तो कितना एंगल में यानी कोण बनना था 30 डिग्री का। फिर ये x मीटर इधर गया है, भवन की तरफ चला है। फिर इसने भवन को देखा, इसकी ऊंचाई यहाँ पे सिरे को, तो क्या हुआ, ये 60 डिग्री का कोण बनना है। तो उसने पूछा है कि जो d है यानी जो ये लड़का है, ये भवन से कितनी मीटर इधर की तरफ चला है, आगे की तरफ भवन की तरफ कितना चला है ये, तो हमें ये बताना है। यानी हमें क्या बताना है, DC, DC मतलब x बताना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और फिर उसके बाद ये पूरा त्रिभुज ले लेंगे और इसको हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम त्रिभुज ABC में। तो ABC में अब देखो हमारे पास क्या है, ये पूरा 30 है जो भवन है। लड़के की ऊंचाई कितनी थी 1.5, तो 30 में से हम 1.5 निकाल देंगे तो हमारे पास ये मान आ जाएगा 28.5, ये ऊंचाई आ जाएगी लड़के को छोड़कर, भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो अब हमें क्या है हमारे पास, एक तो ये कोण बनना है 60 डिग्री का, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और हमें निकालना है आधार। तो लंब और आधार बच्चों किसके अंदर लगता है, तो लाल बटे कक्का, ये साइन, ये कॉस और ये टेन, यानी लंब बटे आधार किस में लगेगा, टेन थीटा में। तो टेन थीटा कितना होगा, लंब भाग में आधार। ठीक है, अब हमारे पास लंब कितना है बच्चों, AB, इसको AB लिख लेंगे, और आधार कितना है, इसे हम BC लिख लेंगे। टेन 60 डिग्री है, लंब आपके पास कितना है 28.5 है, और ये कितना है आपके पास BC हो गया। अब आपको tan 60 का मान पता होना चाहिए। tan 60 का मान होता है बच्चों √3, 28.5 भाग में BC। तो हमें BC निकाल लेते हैं, तो BC इसको इधर लेके आएंगे और इसे इधर लेके जाएंगे, तो BC बराबर आएगा 28.5 भाग में √3, ये हो गया आपके पास BC, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब हम इस पूरे वाले जो है त्रिभुज को ले लेंगे, किसको, ABD को। तो समकोण त्रिभुज ABD में इस पूरे में ले रहे हैं। तो अब बच्चों हमें निकालना तो वही है, ये हमारे पास लंब है और ये आधार है। अब हमें tan 30 निकालना है। तो मैं आपको ये तो पता चल गया था tan थीटा लंब और आधार होता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, tan 30 लेना है। लंब हमारे पास क्या है, AB, और आधार कितना है आपके पास, BD, ये पूरा ही आधार है। ठीक है, अब tan 30 का मान होता है बच्चों 1 भाग में √3। AB का मान कितना है 28.5, और BD कितना है, BD देखो बच्चों कितना है यहाँ पे, ये BD पूरा है ये, तो इस BD के अंदर क्या है, BC प्लस DC, BC प्लस के DC, BC प्लस के CD कह लो या DC कह लो, बात एक ही है। ठीक है, अब 28.5, BC हमारे पास नहीं पता, बट DC हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, इस BC प्लस x की गुणा 1 से कर लेंगे, तो BC प्लस x हो जाएगा, और इस √3 की गुणा 3 की गुणा हम 28.5 से कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमने समीकरण 1 मान रखी थी बच्चों, वो क्या थी, BC का मान था 28.5 भाग में √3। तो हम यहाँ पे इस BC की जगह 28.5 भाग में √3 रख देते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे 28.5 भाग में √3 प्लस के x बराबर 28.5 √3। अब हमें बच्चों क्या निकालना है, x निकालना है, तो इस पूरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो x कितना जाएगा 28.5 √3 और 28.5 √3, ये तो गुणा में था √3, ये पूरा की पूरा इधर आके माइनस में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो इस पूरे की गुणा हमें इससे करनी पड़ेगी, 28.5 √3 और 28 यानी √3, इसकी गुणा हमने इससे कर दी, ये हो गया। ये आपके पास ऐसे ही लेना है, और भाग में क्या आएगा, √3। ठीक है, चलिए अब एक जैसे √रूट की गुणा होती है तो केवल √रूट के अंदर का मान आता है,
गुणा में 3, 28.5 और भाग में √3। अब आप देखेंगे कि 28.5 हम कॉमन ले सकते हैं, या तो क्या करेंगे 3 की गुणा करके इसमें से माइनस कर देते हैं, या फिर हम 28.5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा 3 और वहाँ कितना बचेगा 1, √3। ठीक, चलिए अब 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों 2 गुणा में और √3 हो गया। अब इसके से गुणा कर लेते हैं हम, तो जब हम इसके से गुणा करेंगे तो यह आएगा 50 यानी 57 अंडर में, नहीं गलत बता रहा हूँ, 57 भाग में √3, इतना हो गया आपके पास। लेकिन आपको पता है कि √, में हम मान नीचे नहीं रख सकते हैं, यानी √, नीचे नहीं छोड़ते हैं। तो क्या करेंगे √3 से हम गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, यानी ऊपर भी गुणा कर देते हैं इसकी और नीचे भी गुणा कर देते हैं। अब इसकी इससे गुणा होगी तो एक जैसे √, की गुणा होती है तो अंदर का मान बचता है। अब हम इसको इससे काट सकते हैं, तो ये कितना आएगा 19। तो आपके पास बच्चों जो x आएगा निकल के वो आएगा 19 √3। तो ये इसका हल था बच्चों, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको कोई परेशानी होती है क्वेश्चन में। तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार बच्चों होता है जैसे टेलीफोन के जो टावर लगे होते हैं उसे हम संचार मीनार बोलते हैं, के तल और शिखर के उन्नयन कोण से 45 डिग्री और 60 डिग्री का जो कोण बनना है। तो उसने कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो बच्चों CD क्या है, भवन है, और AD क्या है, आपकी संचार मीनार है। तो माना CD भवन और AD क्या है, संचार मीनार है। तो मीनार के तल से तो 45 डिग्री का कोण बनना है भवन से, और मीनार के शिखर से जो है 60 डिग्री का कोण बनना है। तो उसने कहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसे हमने h मान लिया। अब हमारे पास देखो बच्चों, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, BC निकालना है, यानी इसका आधार निकालना है। तो हमारे पास लंब और आधार दो चीज़ हैं, आधार निकालना, ये लंब क्योंकि हमारे पास ये कोण दे रखे हैं 60 डिग्री 45 डिग्री के, तो इनके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और इसका ये क्या है, आधार हो गया, ठीक। तो हमें लंब दे रखा है, आधार निकालना है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, tan थीटा। तो सबसे पहले हमें लेना क्या पड़ेगा, त्रिभुज BCD में। लेकिन उससे पहले हमारे पास AC कितना होगा बच्चों, इतना हिस्सा तो 20 है, और इसको हमने मीनार को क्या मान रखा है, h मान रखा है। तो ये कितना हो जाएगा 20 + h। तो समकोण त्रिभुज ये बनना है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हम लेंगे BCD में। हमें क्या लगाना है बच्चों, tan थीटा। तो हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan में। तो लंब कितना है आपके पास, DC है, और आधार कितना है आपके पास, BC है। तो हमें ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो इस त्रिभुज में कौन सा कोण बनना है, 45 डिग्री का। तो tan 45 डिग्री। लंब कितना है आपके पास, 20 है, और आधार ये आपको निकालना है। अब tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1, ये कितना हो गया 20, और ये हो गया आपके पास BC, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, BC। तो BC की इधर गुणा कर देंगे, BC बराबर कितना जाएगा आपके पास 20। तो BC का मान आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमें ये वाला कोण लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमें AC लेना पड़ेगा। तो tan 60 लेंगे, जिसमें हम ये पूरा आ जाएगा, और इसमें AC लेंगे हम, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABC में या ACB में। तो हम लेते हैं बच्चों त्रिभुज ABC में। यहाँ पे भी tan ही लगेगा आपका, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। लंब कितना है आपके पास AC, और आधार कितना है आपके पास BC। तो tan 60 लेंगे, AC कितना है बच्चों आपके पास, ये रहा
20 प्लस एच और BC अभी आपने निकाला, देखो BC कितना आया था आपके पास 20, तो BC की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों 20 रख लेते हैं BC की जगह। ठीक है, अब tan 60 का मान क्या होता है बच्चों आपके पास √3, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस के h और भाग में 20। अब इसकी इधर गुणा कर देंगे, 20 √3 कितना हो जाएगा 20 प्लस के h आपके पास। अब हम इस 20 को इधर ले आते हैं क्योंकि हमें तो h निकालना है। h क्या है हमारे पास संचार मीनार की ऊंचाई, तो इस 20 को इधर ले आते हैं, तो 20 √3 माइनस के 20 बराबर कितना हो जाएगा h। और आप क्या करेंगे, इसमें से 20 क्या आ जाएगा बच्चों कॉमन आ जाएगा, तो 20 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच गया √3 और 20 पूरा बाहर चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास 1। तो ये आपकी मीनार की यानी संचार मीनार की ऊंचाई आई है 20 ब्रैकेट में √3 माइनस के 1। ठीक है, ये बच्चों आपका प्रश्न समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे की नोटिफिकेशन मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे अभी आपको इस पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्न 8 है, प्रश्नावली 9.1 का। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है। तो बच्चों आपने बाजार में देखा होगा कुछ महापुरुषों की मूर्ति लगी होती है या पार्कों वगैरह में, तो एक ऊंचा सा चबूतरा बना होता है। ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं पेडिस्टल। और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो मूर्ति ऊंची है, जैसे एक शिखर हो गया मूर्ति का ऐसे, और उससे जमीन का जो कोण बनना है जमीन से वो 60 डिग्री का बनना है। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो बच्चों ये DC है जो पेडिस्टल है, और AD क्या है मूर्ति है। तो माना DC पेडिस्टल है जिसकी ऊंचाई कितनी है h है, ये हमने मान लिया, और AD मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर है। तो हमारे पास बच्चों h दे रखा है, इसको हमने h मान लिया, तो हमें पहले BC आधार निकालना है। तो ये बच्चों लंब है और ये आधार है, तो हमें लंब और आधार कहाँ मिलेगा बच्चों tan थीटा में। तो हम पहले ले लेंगे त्रिभुज DCB में। सो समकोण त्रिभुज DCB में tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार LAL K के A से, यानी लाल बटे कक्का से आपको पता चल जाएगा, जो अंतिम वाला होगा वो tan होता है। तो लंब कितना है आपके पास बच्चों DC और आधार कितना है BC। थीटा कितना है आपके पास 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का कोण बनना है आपका। tan 45 बराबर DC को हम क्या ले रहे हैं h ले रहे हैं, और BC हमें निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है बच्चों h भाग में BC। तो BC इधर जाएगा, तो BC गुणा h से करेंगे तो कितना हो जाएगा BC बराबर h। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमने इस त्रिभुज को लिया था, अब हम इस पूरे वाले त्रिभुज को लेंगे। तो ये हमारे पास जो बच्चों ऊंचाई हो जाएगी वो h प्लस 1.6 हो जाएगी। ठीक, तो हम लेते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC के अंदर हमारे पास यहाँ पे भी हमें tan ही लगाना पड़ेगा। tan थीटा क्या आएगा आपके पास लंब और आधार, आधार क्या है आपके पास यानी लंब है आपके पास AC और आधार कितना है आपके पास BC। ठीक है, अब आपको करना क्या है, तो tan 60 लंब देखेंगे बच्चों तो कितना होगा h प्लस 1.6, और BC हमें यहाँ पे अभी हमने पीछे निकाला था BC h आया था आपके पास। देखेंगे अगर आप यहाँ पे तो BC का मान कितना आया था h आया था, तो वो हम BC की जगह रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब tan 60 का मान कितना होता है बच्चों √3 h प्लस 1.6 और भाग में h हो जाएगा। इस h की इधर गुणा कर देंगे, √3h बराबर हो जाएगा h प्लस 1.6। इस h को हम इधर ले आएंगे, √3h माइनस के h बराबर 1.6। अगर आप देखेंगे बच्चों तो h यहाँ से कॉमन आ जाएगा,
तो h कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, √3 माइनस के 1 बराबर 1.6। अब देखो h कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, √3, और यहाँ से h पूरा कॉमन चला गया तो कितना आएगा, 1। हमें बच्चों निकालना है h का मान, क्योंकि ऊंचाई निकालनी है, तो ये पूरा इधर भाग हो जाएगा आके 1.6 √3 माइनस 1, ये ऊंचाई आ गई। लेकिन आपको पता होगा कि अंडर रूट में हम भाग में अंडर रूट नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करेंगे, √3 माइनस 1 है, अगर केवल √3 होता तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते, लेकिन √3 माइनस 1 है तो इसके उल्टे साइन यानी प्लस के साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, √3 + 1 और √3 + 1, h हो गया 1.6, यहाँ पे √3 + 1 बचेगा। अब बच्चों देखो √3 माइनस 1, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, a² माइनस b² का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। चलिए h 1.6 हो गया √3 + 1, और √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो h बराबर आ जाएगा 1.6 √3 + 1, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। अब 2 से अगर आप इसे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.8 √3 + के 1। ये आपके पास ऊंचाई आई है किसकी बच्चों, पेडस्टल की, ठीक है। ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइए अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आपको तो।